और इस वक्त की बड़ी खबर सचिन बिश्नोई को लेकर मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग का अयोध्या कनेक्शन सामने आ गया और इसके बाद स्पेशल सेल सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाकर के सबूत जुटाने की तैयारी में। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन से पूछताछ के बाद लॉरेंस गैंग के अभी और गुर्गों की बहुत जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 3 दिन की रिमांड पर फिलहाल सचिन बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा शिकंजा। लॉरेंस के भांजे सचिन ने खोले कई राज। अयोध्या से जुड़े सचिन बिश्नोई के तार। क्या अयोध्या से लॉरेंस गैंग को मिलती थी हथियारों की सप्लाई? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के भांजे और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड सचिन थापन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन सामने आया है, जिसे पुख्ता करने के लिए टीम सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाने वाली है। 1 अगस्त 2023 को सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उत्तर प्रदेश से भी हथियारों की सप्लाई होती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से सचिन बिश्नोई की 3 दिन की रिमांड ली और कोर्ट में दलील दी है कि सचिन को अयोध्या ले जाकर तफ्तीश करनी है। कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड अलाउ किया है। उनकी जो स्पेशल सेल की टीम थी उनकी आर्गुमेंट्स यही थी कि इसको फर्दर अयोध्या लेकर जाना है, जहां के गैंग के हाइडआउट्स और जहां से ये वेपन सप्लाई करते हैं या उसका स्टॉक रखते हैं उन पे सर्च करनी है, रेड करनी है। पुलिस इस वक्त सचिन बिश्नोई के अयोध्या कनेक्शन पर पूरा फोकस कर रही है, इसलिए पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। अयोध्या के बाहुबली नेता विकास सिंह का लॉरेंस कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। एनआईए ने बाहुबली नेता के घर और ठिकानों पर रेड्स भी की थी और उसके बाद विकास सिंह की गिरफ्तारी हुई है। यही वजह है कि अब सचिन बिश्नोई थापन का अयोध्या कनेक्शन स्पेशल सेल खंगालने में जुट गई है। बहुत जल्द सचिन बिश्नोई थापन को स्पेशल सेल अयोध्या लेके जाएगी ताकि अयोध्या में लॉरेंस बिश्नोई के ठिकाने और हथियारों के जखीरों का सच सामने आ पाए। कौन है विकास सिंह? विकास सिंह अयोध्या के देवगढ़ का रहने वाला है और महाराजगंज थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। विकास सिंह पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। विकास पर हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं और विकास सिंह पर बिश्नोई गैंग और हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के गैंगस्टरों को पनाह देने का भी आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन इससे पहले भी आ चुका है, जब यूपी के एक बाहुबली नेता लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने विधायक अभय सिंह की सुपारी ली थी और उन्हें मारने के लिए अपने गुर्गों को भी भेजा था। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास सुराग है कि अयोध्या से ही बिश्नोई गैंग को हथियार मिला करते हैं, जिसका नेटवर्क तलाशने के लिए सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं जो लगातार बाहुबली विकास सिंह के साथ साई की तरह घूम रहे थे। न सिर्फ साई की तरह घूम रहे थे बल्कि उनके लिए चुनाव प्रचार भी करा रहे थे। एक एक करके उन सभी नामों का आपके बारे में बताते हैं, उसका कच्चा चिट्ठा भी बताते हैं। देखिए, सचिन बिश्नोई लॉरेंस का भांजा है, मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है और दिल्ली पुलिस की अभी फिलहाल ये रिमांड पर है। लेकिन इसके अलावा दूसरा नाम दरअसल जो इस फहरिस्त में शामिल होता है वो है कपिल पंडित का, और कपिल पंडित का नाम भी मूसेवाला मर्डर केस में आया था। एक शूटर के तौर पे इसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन इसी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की फहरिस्त काफी लंबी है। देवांशु भी वो मोहाली आरपीजी अटैक का आरोपी है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और एक मोहाली में ऐसी खास जगह पर हमले का इस पर आरोप भी लगा था।
इसके अलावा दीपक सुरखपुर भी एक नाम है, मोहाली आरपीजी अटैक का आरोपी इससे बताया जा रहा है, यह भी अभी गिरफ्तार है। तो देखिए एक एक करके इन चेहरों के बारे में तो हमने आपको बताया। हालांकि सचिन बिश्नोई पहले से ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पूछताछ में उसने कई ऐसे राज उगले हैं जो कि उसके खतरनाक इरादे को बताने के लिए काफी हैं। लेकिन दावा और भी किया जा रहा है, और दावा यह किया गया कि एक्टर सलमान खान से लेकर कई बड़े सिंगर जो हैं वो भी उसके टारगेट पर हैं। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश। सचिन बिश्नोई के कबूलनामे से हड़कंप। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने बड़ा धमाका किया है। अजरबैजान से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पुलिस की पूछताछ में जो राज उगले हैं, उसने बिश्नोई गैंग के फ्यूचर प्लान के साथ साथ खतरनाक इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने जो कबूलनामा किया है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टॉप टारगेट में एक्टर सलमान खान, बम्बिहा गैंग के बड़े गैंगस्टर और पंजाब के कुछ सिंगर हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ अब मुंबई महानगरी में अपनी दहशत कायम करना चाहते हैं और उनके टारगेट पर बॉलीवुड और मुंबई के बड़े कारोबारी हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इस खेल की साजिश करता है और उनकी प्लानिंग यही है कि मुंबई के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर फायरिंग करके दहशत फैलाना और उसके बाद कारोबारियों से मोटी रकम वसूल करना। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी देना भी इस प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि बॉलीवुड में दूसरे स्टार्स खुद ब खुद इस गैंग की दहशत में आए और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की रंगदारी कॉल मिलते ही मोटी रकम देना शुरू कर दें। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल ने पिछले कई महीनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गों को भी गिरफ्तार किया था, जो मुंबई में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश प्लान कर रहे थे। सचिन बिश्नोई ने खुलासा किया है कि गोल्डी बराड़ ने इस साजिश को प्लान किया था ताकि वो मुंबई महानगरी में अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। इसलिए वो सलमान खान को धमकी देने के सहारे अपनी दहशत की पैठ बनाने में काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। सचिन बिश्नोई लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है और आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी यही था। बताया तो ये भी गया कि मूसेवाला की हत्या से पहले ही फर्जी पासपोर्ट के आधार पर वो विदेश भाग गया था। लेकिन अब पुलिस सचिन से एक एक राज उगलवा रही है। चेहरे पर गैंगस्टर वाली छवि, दिमाग में गैंगवार का इरादा, लेकिन अब ये गैंगस्टर दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया, वैसे वैसे जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पिछले साल 29 मई को पंजाब के मनसा में दिन दहाड़े पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्याकांड से कुछ रोज पहले ही सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सचिन बिश्नोई न सिर्फ हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल था, बल्कि उसने ही शूटरों का इंतजाम किया था। सचिन थापन देखिए लॉरेंस का करीबी है, उसके गांव का है, और एक तो अभी बड़ी अर्ली स्टेज है इंटरोगेशन की। जैसा कि उसने बताया कि एक तो बोलेरो जिसपे सिद्धू को चेज किया गया वो सचिन थापन ने ऑर्गेनाइज कराई। सचिन ने बताया कि इसने ये जो वेपन हैंडलिंग वाला पार्ट भी है इसने ऑर्गेनाइज किया था, पिच इन किया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही सचिन को विदेश भगाया गया था। बाकायदा उसका तिलक राज टुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि अजरबैजान से फरार होने के बाद सचिन थापन लगातार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था।
लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई की क्राइम कंपनी एक कॉरपोरेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है, जिसमें हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हो रही है। ये कमाई का आंकड़ा कई बार महीनों में 5 करोड़ महीना भी पहुंच जाता है। सूत्र बताते हैं कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए सचिन बिश्नोई सबसे पहले दुबई पहुंचा था, जहां कुछ दिनों तक छिपने के बाद वो भारत की जांच एजेंसियों से बचने के लिए अजरबैजान भाग गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अजरबैजान में छिपने के दौरान सचिन बिश्नोई लगातार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोन से संपर्क में था। कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के संपर्क में भी था। सचिन बिश्नोई का टारगेट अजरबैजान में गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के पास शिफ्ट होने का था। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि अजरबैजान में सचिन थापन को फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे वहां के एक डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पिछले साल जुलाई से ही सचिन डिटेंशन सेंटर में बंद था, जिसे प्रत्यर्पण के तहत भारत लाया गया।